सुपर पावर ईरान। जी हां दोस्तों, आप थंबनेल पर ईरान से जुड़ी एक खबर देख रहे हैं कि 1000 मिसाइलों के साथ ईरान तैयार है। पर मैं आपके सामने ईरान से जुड़ी 7 बड़ी खबरों को सामने रखूंगा, जहां हम बात करेंगे कि कैसे 1000 मिसाइलों के साथ ईरान जो है इजराइल का इंतजार कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है नतमस्तक हो चुका है और ईरान का लोहा मान लिया है। वहीं रूस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भैया ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान के हमले के बाद से ये बताया जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर इजराइल हमला करेगा, 72 घंटे के अंदर इजराइल जो है ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेगा। कभी बाइडेन कहते हुए नजर आए कि तेल क्षेत्र पर करना चाहिए, कभी ट्रंप कहता हुआ आया कि न्यूक्लियर पर करना चाहिए। पर यहां पहली खबर सामने आ गई कि 1000 मिसाइलों के साथ ईरान तैयार है और इसका खुलासा खुद आईआरजीसी के चीफ कमांडर सलाहकार इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि अगर हम वहां 200 मिसाइल मारते हैं तो अब हम सैकड़ों या हजारों मिसाइल उनके कब्जे वाले इलाकों में दागने के लिए तैयार हैं और उनके सुरक्षा, सैन्य और आर्थिक केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। यह बयान अल जजीरा के हवाले से दिया गया है, जहां जब्बारी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्राइल भूगोल के लिहाज से ईरान के मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए उसे ईरानी जवाबी कार्रवाई के नतीजों के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक वसीय मुल्क, अगर हमारे किसी एक पॉइंट पर हमला होता है तो हमने दूसरे इलाकों से जवाबी हमले की काबिलियत पैदा कर ली है, लेकिन वो क्या करेंगे? अमेरिका हमसे जंग में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा और हम उस छोटे से इलाके को आसानी से तबाह कर सकते हैं जहां ईरान ने अपनी ताकत को बताया है। वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेडियर कानी को फतेह अवार्ड से नवाजेंगे खामेनेई। जी हां, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर सलाहकार ने यह घोषणा भी की कि आईआरजीसी कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को आने वाले दिनों में इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी द्वारा फतेह मेडल अवार्ड से नवाज सकती है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए जनरल इब्राहिम जब्बारी ने इस बात का ऐलान किया और ब्रिगेडियर जनरल कानी स्वस्थ हैं और जल्द ही उन्हें आयतुल्ला अली खामेनी द्वारा फतेह मेडल मिलेगा। यह बयान उस समय आया है जब इजरायली मीडिया में जनरल कानी की संभावित चोट या शहादत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी। उन्होंने इस्राएल के मंगलवार रात सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किए गए हवाई हमले के बारे में भी कहा कि इन हमलों में कोई भी ईरानी नागरिक निशाना नहीं बना था। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि कासिम के बयान लेबनान में जीत, कामयाबी की ओर बढ़ी हुई तैयारी का पैगाम देते हैं, जहां आईआरजीसी ने अपने इरादों को खुल करके रख दिया है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और यह व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। जी हां, रूसी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। यह बयान उस समय आया है जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और ईरान की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि हर देश को अपनी हिफाजत का हक है और ईरान भी इसमें शामिल है और हम इसमें ईरान के साथ खड़े हैं। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि रूस और ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और इस टिप्पणी से रूस का समर्थन स्पष्ट रूप से झलकता है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि F-35 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। आईआरजीसी के कमांडर के सलाहकार ने यह दावा किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान जियोनिस्ट रिजिम के कई F-35 फाइटर जेट्स को तबाह किया गया है। यह ऑपरेशन ईरानी सेना की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है,
जिसमें इजराइल के उन्नत जंगी जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिसका कल सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी करके ईरान ने दुनिया के सामने रख दिया। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सलाहकार ने यह भी कहा कि इजराइल के सैन्य और आर्थिक केंद्रों पर हजारों मिसाइलों को दागने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल में इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन भविष्य में उन पर होने वाले घातक हमलों के लिए एक ब्लूप्रिंट और नक्शा बना लिया गया है। सलाहकार ने हिजबुल्लाह की ताकत का भी जिक्र करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह की कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से दोबारा बनाया गया है और अब ये अपनी ताकत और तैयारी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है जिसे हरा पाना नामुमकिन है। यह बयान इस बात की गवाही देता है कि जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी तेज हो रही हैं कि ईरान का रुख बिल्कुल एकदम साफ है। जहां 40 ईरानी सांसदों का खमेनी को खत लिखा गया है, जहां ईरान के 40 सांसदों ने ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने देश को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियाद ढांचे का निर्माण करने का ऐलान किया है। इस पत्र में सांसदों ने ईरान की सुरक्षा के प्रति चिंता भी जाहिर की और यह कहा कि परमाणु हथियारों की जरूरत देश की रक्षा के लिए अत्यावश्यक है। यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है और पश्चिम देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जहां संसद के इस कदम के ईरान की मौजूदा रणनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। सांसदों ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि देश की सैन्य क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके। ईरान के आगे झुका ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि ईरान तरक्की करे, मैं चाहता हूं कि सभी हत्याएं रुक जाएं। इस बयान में उन्होंने ईरान की स्थिति को बेहतर बनाने और हिंसा को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। ये टिप्पणी उस समय आई है जब ईरान में और क्षेत्र में सुरक्षा और मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। ट्रंप का यह बयान यह दिखाता है कि ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया है और एक साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए इच्छुक डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है और यह साफ तौर पर मान लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि ईरान अब वाकई सुपर पावर अरब ममालिक में बल चुका है जिसकी तमाम चीजें लगातार वो समय समय पर पेश करता हुआ दिखाई दिया है।